तेहरान, कभी ईरान की शान। आज वही तेहरान बमों और बदबू के बीच घुट रहा है। दोहरी मुसीबत ने इसे ऐसे जकड़ा है कि सांस लेना भी सजा बन गया है। एक तरफ जंग का शोर है तो दूसरी तरफ सीवर के पानी में डूबी हुई इंसानी चीखें। ये किसी राजधानी का हाल तो नहीं लगता, पर अफसोस तेहरान की आज की सच्चाई यही है। नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इजरायली एयर स्ट्राइक ने राजधानी के कई सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया ही, लेकिन उनके साथ तहस नहस हो गई वो पाइपलाइनें जो लोगों को साफ पानी और सफाई देती थी। नतीजा ये हुआ है कि राजधानी के कई हिस्सों में सीवर पाइप फट गए और अब सड़कों पर बह रहा है गंदा पानी। आलम देखिए कि लोग घरों से निकलने के लिए ईंटें जोड़ रहे हैं, लकड़ियां बिछा रहे हैं, कुछ ने तो खुद ही छोटे छोटे अस्थायी पुल बना लिए हैं और कई दुकानों में घुसे सीवर के पानी ने रोजी रोटी पर लगभग ताला लगा दिया है। हालात इतने बदतर हैं कि कई घरों में बाथरूम का पानी उल्टा बहने लगा है। लोगों को घर छोड़कर बाहर शरण लेनी पड़ रही है। तेहरान जैसे शहर में अब बदबू और गंदगी भी जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय प्रशासन मान रहा है कि हालात काबू से बाहर हैं। इंजीनियरिंग टीमें पाइपलाइनें दुरुस्त करने में लगी हैं, लेकिन हर तरफ छाए सुरक्षा अलर्ट और सायरनों की आवाज ने ये काम और मुश्किल बना दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो गंभीर बीमारी हो सकती है। अब एक नजर तेहरान पर इजरायली हमले पर। तो बता दें, इजरायल और ईरान के बीच जंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक अभियान के तहत इजरायल ने 13 जून 2025 को तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इनमें ईरान का टॉप मिलिट्री लीडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर 200 से अधिक विमान, 100 से ज्यादा सैन्य और परमाणु साइट्स पर बमबारी कराने में शामिल थे। इस हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर 200 से अधिक विमान, 100 से ज्यादा सैन्य और परमाणु साइट्स पर बमबारी करने में शामिल थे, जिसमें नेटाज, इम्फान और तेहरान के भीतर रक्षा मंत्रालय के परिसर शामिल थे। हमलों में तेहरान के कई इलाकों में अपार्टमेंट ब्लॉक और ऊर्जा सुविधाएं नष्ट हुई, जिससे नागरिक क्षेत्रों को भी भारी क्षति पहुंची। ये हमले बेहद सटीक थे और प्रमुख संरचनाओं के साथ साथ नागरिक आधारों को भी प्रभावित करते दिखे। राइजिंग लायन सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध और खुफिया लड़ाई का एक नया मॉडल साबित हो रहा है। यहाँ ड्रोन, स्पाई नेटवर्क और एयर स्ट्राइक मिसाइलों का सम्मिलन एक साथ दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु संयंत्र नियंत्रण और मध्य पूर्व के भविष्य पर इसके गंभीर प्रभाव भी बन रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच इन दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच अब तक की सबसे भीषण जंग शुरू हो गई और फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत सिर्फ मोर्चे पर नहीं चुकाई जाती, असर घरों तक भी आता है, गलियों में बहता है और सांसों में भी घुलने लगता है। और तेहरान की सड़कों पर आज यही दर्द बिखरा पड़ा है। जब गोलियों और मिसाइलों की आवाजें थमती हैं तो असली जंग शुरू होती है, बीमारियों से, बुनियादी जरूरतों से और टूट चुकी व्यवस्था से। तेहरान इस वक्त उसी जंग से जूझ रहा है जहां एक एक दिन, एक एक सांस मुश्किल हो चली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तेहरान में सिर्फ युद्ध नहीं, इंसानियत भी संकट में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।